हम लोग कई बार ये कह देते हैं कि जी ये तो चलो सारी बातें ठीक हैं, पर हम बुज़ुर्गों का सम्मान क्यों करें। एक बार की बात है, वो किसी राज दरबार में मंत्री बना दिए गए और पैसे का जो है मंत्रालय उनको दे दिया गया, जैसे वित्त मंत्रालय होता है उनको दे दिया। और जिस दिन उसको वित्त मंत्री बनाया गया तो उसको ये अहंकार हुआ कि मैं अब देश का सबसे ताकतवर आदमी बन गया हूँ। वो अपनी माँ के पास आते हैं घर पे, कहते कि माँ तू बहुत कहती है कि तेरा मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, आज मैं तेरा कर्ज उतारना चाहता हूँ। मैं जो है वित्त मंत्री बन गया हूँ, बोलो आपको कितने रुपए चाहिए, आज मैं आपका हिसाब बराबर कर दूंगा, आप रोज़ रोज़ टोकते हो मुझे। माँ कहती है कि अच्छा कर्ज उतारना चाहता है। उनका जी बिल्कुल मुझे आज कर्ज उतारना है, कल की सुबह देखते देखते मैं कोई कर्ज नहीं रखना चाहता हूँ। तो माँ कहती कि ठीक है, फिर शाम को तो मेरे साथ सो जाना। उसको संकोच हुआ, अरे मेरी तो 50 साल की उम्र है, मैं माँ के साथ कैसे सोऊंगा। पर माँ कहती कि तू मेरा बेटा है, साथ में ही सोना। कहला जी ठीक है, क्योंकि उसको ये था कि मैंने संकल्प लिया है माँ का कर्ज उतारना है, तो वो माँ के साथ सो जाता है। जैसे ही उसको थोड़ी सी नींद आने लगती है, माता जी उसको जगाती है कि बेटा उठना। कहला जी हाँ जी बोलो, कि एक गिलास पानी ला करके दे दो। तो वो पानी ला करके देता है माँ को अष्टावक्र। उसके बाद फिर सोने लगता है। 15 मिनट 20 मिनट के बाद फिर माँ कह देती है उसको कि बेटा उठना, पानी ला के देना। उसको एक बार तो गुस्सा आया, पर क्योंकि आज ही संकल्प किया था कि माँ का कर्ज उतारना है तो मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता। वो फिर जो है दूसरी तीसरी बार 3 बार 4 बार वो पानी लेकर के आता है। और बिल्कुल जब 2-3 बज गए और नींद का पूरा दबाव बढ़ जाता है, माँ उसको कहती है बेटा उठना, थोड़ा पानी लेके आना। अब जो है उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है। वो कहता है माँ तूने ऐसा क्या खाया था कि तू बार बार पानी मांग रही है। तो माँ कहती कि बस हो गया काम, इतने में ही तेरा धैर्य टूट गया। तू मेरे धैर्य की पूछ देख, मैंने कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं। जब तू मेरी बगल में सोता था तू इधर बाथरूम कर देता था, पेशाब कर देता था। मैं तुझे इस साइड में दूसरी साइड में सुलाती थी, मैं गीले में सो जाती थी। जब तू उस साइड भी बाथरूम कर देता था तो मैं गीले में खुद रहती थी, तेरे को अपनी छाती के ऊपर सुलाती थी। और तू वहाँ भी बाथरूम कर देता था, मैं गीले कपड़ों में सोती थी, पर तेरे को कभी गीले कपड़ों में नहीं सोने दिया। और आज मैंने तेरे से 2 बार पाने क्या मांग लिया कि तू धैर्य छोड़ करके चला गया और माँ का कर्ज उतारना चाहता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, उस बात का ध्यान करो। मेरे को किसी ज्योतिषी ने ये कह दिया कि यदि तेरा बेटा जो है दूसरे प्रहर में जन्म लेगा तो वो विद्वान बनेगा, और तीसरे प्रहर में यदि वो जन्म लेगा तो राजा के यहाँ मंत्री बनेगा, और यदि चौथे प्रहर में जन्म लेगा तो वो राजा बनेगा। मेरे को प्रसव पीड़ा हुई पहले प्रहर में ही, पर मेरे को ये था कि मैंने अपने बेटे को राजा बनाना है, इसलिए मैंने उस पीड़ा को सहन किया और मैंने तेरे को जन्म नहीं दिया। दूसरा प्रहर जब शुरू हुआ और ज़्यादा पीड़ा बढ़ गई, तब मैंने अपनी सहेलियों को कहा कि मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना है, मैं इसको राजा बनाना चाहती हूँ, और मैंने दूसरे प्रहर को भी टाल दिया। पर जब तीसरा प्रहर आया तो मैं बहुत चाह करके भी अपनी पीड़ा को नहीं रोक सकी और मैंने आपको जन्म दिया। उसका परिणाम यह था कि तू आज मंत्री बना है। तू मेरी कौन सी परीक्षा लेना चाहता है या कौन सा कर्ज उतारना चाहता है? जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं माँ का कर्ज उतार सकता हूँ, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कृतघ्न और मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। माँ का कर्ज कभी नहीं उतर सकता है। हम लोग ईश्वर के बाद यदि किसी का नाम लेते हैं जिसके माध्यम से हमें ये दुनिया देखने का अवसर मिलता है तो वो माँ है। और माँ के बारे में तो बहुत सुंदर किसी ने लिखा है कि माँ ओ माँ तुझे क्या दूँ उपमा, हर उपमा उप रह जाती है। माँ के बराबर तो कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती कि जिसको हम कह सकें कि ये माँ के बराबर है या माँ से बड़े हैं। और आपने तो शायद यक्ष और युधिष्ठिर का वो संवाद सुना होगा, जिसमें युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न करता है कि इस पृथ्वी से भी भारी क्या है। तब युधिष्ठिर कहता है कि माँ जो है इस पृथ्वी से भी भारी है। उस माँ का कर्ज यदि कोई उतारने की बात करता है तो मुझे लगता है कि वो उस कर्ज को उतारने में सक्षम, जिंदगी भर सक्षम नहीं हो सकता है। एक रूप में हो सकता है कि यदि जिंदगी भर वो उसके कार्यों, उसके आदेशों के अनुसार कार्य करें, उसकी सेवा और शुश्रूषा का हिस्सेदार बने, और उसका जो उसकी इच्छाएं हैं, सद इच्छाएं जिसको बोलते हैं, उनमें भी उनका यदि वो सहयोगी बनता है तो मुझे लगता है कि वो बात सार्थक भी हो सकती है। और अपनी माँ के अनुवर्ती पितु पुत्रों बोलते हैं जिसको, माँ और पिता के व्रतों को पूरा करने वाला यदि कोई बच्चा होता है तो वही मुझे लगता है कि उसका कर्ज उतारने में सक्षम हो जाता है। आजकल बहुत अलग तरह की घटनाएं हम समाज में देख रहे हैं।
माँ का प्रसंग आया तो मुझे माँ से जुड़ी हुई एक दूसरी घटना याद आ रही है।